जनता तहलका देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय हम इंद्री कृष्णा मंदिर में मौजूद है, जहां पर आपको बताना चाहेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का समय जन्म दिवस है। उसके उपलक्ष्य में कांग्रेस पार्टी द्वारा सर्वोदय संकल्प शिविर इस समय लगाया गया है। उसको लेकर के खबर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता इस समय बैठे हुए हैं और कुछ ही देर में कार्यक्रम जो है शुरू होने वाला है। उसको लेकर के ये खबर दिखाई जा रही है। जिस तरीके से आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जिस तरीके से जन्म दिवस मनाया जा रहा है, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और इंद्री हल्के से लोग यहां पर पहुंचे हैं और कुछ ही देर में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया जाएगा। उसको लेकर के खबर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम लोग इस समय बैठे हुए हैं। जिस तरीके से आज 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, उसको लेकर के खबर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता इस समय बैठे हुए हैं और कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। उसको लेकर के खबर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इंद्री कृष्णा मंदिर में आप मौजूद है, जहां पर देख सकते हैं तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता सर्वोदय संकल्प शिविर में इस समय भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। उसको लेकर के काफ़ी दिनों से कार्यक्रम को लेकर के चर्चाएं चल रही थी और आज उसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस समय पहुंचे हुए हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इस समय इंद्री कृष्णा मंदिर में पहुंचे हुए हैं। ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पिता, एक पिता जो पालक की तरह अपने बच्चों को पालता है, तो ऐसे ही महात्मा गांधी जी ने पालक की तरह देश की आज़ादी के उस समय के विपरीत परिस्थितियों के बीच, उस कठिन समय में अपने देश की जनता को, आवाम को पालक की तरह उन्होंने पाला। उनमें आने वाली हर मुसीबत के समय वो सबसे पहले डटकर खड़े हुए। चाहे उन्होंने सत्याग्रह किए, चाहे उन्होंने चरखा आंदोलन किया या असहयोग आंदोलन किया, हर चीज के लिए वो इस तरह से तत्पर होकर लगे कि मेरे देश के आवाम को कहीं कोई दिक्कत ना आए, मेरे देश का आवाम एक खुली फिजा में सांस ले सके। देख सकते हैं इस समय आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरीके से आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जन्म दिवस है वो मनाया जा रहा है। उसको लेकर के तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता इस समय इंद्री कृष्णा मंदिर में पहुंचे हैं और कुछ ही देर में जो है पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया जाएगा। उसको लेकर के काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ये पार्टी की नीतियों को लेकर के प्रचार भी करने को लेकर के इस समय बात की जा रही है कि जन जन तक कांग्रेस पार्टी की नीतियों का प्रचार किया जाएगा। उसको लेकर के खबर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इंद्री कृष्णा मंदिर में मौजूद है, जहां पर कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस समय जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस पर इस समय इकट्ठे हुए हैं। कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और उसी के चलते ये खबर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरों में बने रहे और खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। आप इस समय इंद्री के कृष्णा मंदिर में मौजूद है, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता इस समय महात्मा गांधी के और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीर आपके समय जनता तहलका पर दिखा रहे हैं। आप लोगों से अपील बने रही, खबर को लाइक और शेयर करते रहे। जिस तरीके से आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस है, उसको लेकर के तैयारियां चल रही थी और आज उसी के उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं उनके जन्म दिवस पर कांग्रेसी कार्यकर्ता इस समय पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करते हुए नज़र आ रहे हैं। सीधी तस्वीर आपको इस समय इंद्री कृष्णा मंदिर से दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे हैं और इस समय जो चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों में बने रहे और खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। हमारे साथ पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता जी जुड़ चुके हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ बताना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के, क्या कहेंगे आज यहाँ सर्वोदय संकल्प शिविर लगाया गया, जिसमें हम सबसे पहले तो हमने आज यहाँ पर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मनाया, लाल बहादुर शास्त्री जी का मनाया, उनके जयंती के अवसर पर नमन किया, पुष्पांजलि की और सभी साथियों को
और अलका वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं दी। तो आज के इस कार्यक्रम का मकसद क्या है कांग्रेस पार्टी? जैसे भारत जोड़ो यात्रा चल रही है श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उनकी भी चर्चा की कि हम गांव-गांव में जाकर, हर गली मोहल्ले में जाकर उस यात्रा के बारे में लोगों को बताएंगे, जागरूक करेंगे कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी देश को जोड़ने के लिए और देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य कर रहे हैं, वो लोगों तक, जन जन तक हम पहुंचाएंगे। इन तरह के कार्यक्रमों से, जिस तरीके से राहुल गांधी फिर चल रहे हैं भारत जोड़ो आंदोलन को लेकर के, मकसद क्या है? क्या लगता है कि जो बीजेपी सरकार है वो उनकी नीतियां सही नहीं है? क्या कहेंगे उसको लेकर? वो तो आज सारा देश जानता है इस बारे में। जिस तरीके से वो लोग आए और उन्होंने जो वायदे किए, क्या वो वायदे पूरे किए हैं? लोग जिस तरीके से आज परेशान हैं, आज उस परेशानी का जितनी भी चर्चा की जाए कम है। बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग इस बारे में तंग हैं। आज महंगाई की बात हो, बेरोज़गारी की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, हर बात में सरकार विफल रही है कि आपके सामने। तो विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी इन मुद्दों को? विपक्ष इन मुद्दों को उठाएगी, लोगों के बीच में जागरूक करेगी, लोगों को जाकर। जो विपक्ष की हमारी भूमिका वो पूरी करेंगे हम। आपको बताना चाहेंगे पंचायती राज के जो चेयरमैन हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर सुनील पवार। उनसे जानने का प्रयास करेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ कहेंगे। सर, क्या कहेंगे आज का? क्या देखिए, आज इंद्री हलके में हलके के तमाम साथियों ने मिलकर सर्वोदय कैंप का आयोजन किया और इस सर्वोदय कैंप के आयोजन के पीछे हमारा मकसद ये था कि आज बापू की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती है, साथ में इस देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है। इन लोगों ने हमेशा सर्वोदय के लिए काम किया। बापू जी जिस स्वराज की बात करते थे वो सर्वोदय से ही संभव होती है। आज हम सब ने मिलकर ये संकल्प लिया कि सर्वोदय की आवाज़ को गांव-गांव तक लेके जाएंगे और कांग्रेस पार्टी के हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, उन्होंने 3,580 किलोमीटर की जो यात्रा इस देश में करने का बीड़ा उठाया, 7 सितंबर से जो यात्रा चली और लगभग जनवरी में हरियाणा प्रदेश के अंदर पहुंचेगी। तो आज हम सब ने मिलकर ये भी प्रस्ताव पारित किया कि उनकी यात्रा का संदेश लेकर हम ज़िले के हर गांव तक जाएंगे, गांव के अंदर चौपाल लगाएंगे, चौपाल के बाद डोर टू डोर लोगों के बीच में एक पंफलेट के माध्यम से उनका संदेश पहुंचाने का काम करेंगे। जैसा विदित रहे कि आज एक तरफ तो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं और दूसरी तरफ देश को जोड़ने वाली ताकतें हैं। आज आरएसएस और संघ के लोग हिंदू और मुसलमान के नाम पर जो बंटवारा करके वोट ध्रुवीकरण का काम करते हैं, उनको सत्ता का लालच है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सत्ता की भूखी नहीं है, वो सत्य की भूखी है। आज बापूजी के सत्य के रास्ते पर चलते हुए कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता ये संकल्प लेता है कि सर्वोदय की आवाज़ को लेके, आदरणीय राहुल गांधी जी के संदेश को लेके हम जन जन तक पहुंचेंगे, जिले के हर गांव तक पहुंचेंगे। सरकार की नीतियों से क्या लोग संतुष्ट नहीं है इस करके? ये देखिए, सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं वो तानाशाही नीतियां हैं। इन नीतियों के अंदर कहीं भी सर्वोदय की बात नज़र नहीं आती, कहीं भी अंतिम व्यक्ति की बात नज़र नहीं आती और जितनी भी नीतियां सरकार बनाती हैं वो उनके अंदर वर्चस्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, डिक्टेटर और तानाशाही रवैया दिखाई देता है। जिस वर्ग के लिए वो योजनाएं या नीतियां बनाई जाती हैं उस वर्ग से पूछा नहीं जाता और इस देश के अंदर किसानों के लिए जो इस देश के अंदर इन्होंने कानून पारित किए थे, उन्होंने दिखा दिया कि किस तरीके का तानाशाही रवैया ये लोकतंत्र को ख़त्म करके अख्तियार किए हैं। लेकिन इस देश का जो युवा है, इस देश का जो किसान है, इस देश का जो मजदूर है, वो बड़ी मजबूती से इनकी चाल को समझ के इनके विरोध में आज खड़ा हो चुका है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभा रही है, किन किन मुद्दों को लेकर के आगे जो कदम उठाए जाएंगे, क्या? देखिए, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी आप लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा प्रश्न ये लेके चल रही है कि आप अपने बच्चों को कैसा भविष्य देना चाहते हैं। आप अपने बच्चों को बंटवारे वाला, लड़ाई झगड़े वाला भविष्य देना चाहते हैं या फिर प्रेम से मिलकर आगे बढ़ने वाला भविष्य देना चाहते हैं। आज महंगाई की मार वो हर वर्ग के ऊपर पड़ी हुई है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। शिक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है, लगातार ये सरकार धीरे धीरे स्कूलों को बंद करती जा रही है, तो उस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। तो आज सत्य के पक्ष में खड़े होकर
मैं आह्वान करता हूं आपके चैनल के मार्फत कि कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण अंचल के हर पुराने और नए कार्यकर्ता को बड़ी मजबूती के साथ इन बंटवारा करने वाली ताकतों के साथ खड़े होकर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। हमारे साथ पूर्व प्रत्याशी रही कांग्रेस की डॉक्टर नवजोत कश्यप जुड़ चुकी हैं, वो कार्यक्रम में पहुंची हैं। मैम, क्या कहेंगे, आज आप यहाँ पहुंची हैं इंद्री में, क्या कहेंगे? कि भाई साहब, आज यहाँ हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मोत्सव पर उनको अपनी नमन करने के लिए आए और सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को उनकी जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों नेता जिन्होंने देश के लिए बहुत कार्य करे, अपने प्राणों की आहुतियाँ दी। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलग कोई कार्य किए जा रहे हैं ताकि नीतियों को प्रचार हो, ऐसा कुछ? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो शुरू से एक विचारधारा के साथ चल रही है, देश को जोड़ने की विचारधारा के साथ। तो कांग्रेस हमेशा ही ये लेकर चल रही है कि देश एकता के सूत्र में बंधा रहे, और ये गांधी जी की, नेहरू जी की, सुभाष चंद्र बोस जी की, हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की, इनकी सबकी विचारधारा एक ही थी कि देश एकता के सूत्र में रहे और देश सदा आगे बढ़ता रहे। और इनका एक उद्देश्य था कि सर्व उदय, सभी का उदय हो, जो देश का सबसे निचली पंक्ति का व्यक्ति है उसका भी उदय हो। तो इस विचारधारा को लेकर कांग्रेस शुरू से काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी और अब भी कर रही है। महंगाई को लेकर के क्या कहेंगे, जिस तरीके से चरम सीमा पर है? देखिए, महंगाई तो आप स्वयं बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो महंगाई के नाम पे बहुत बड़े धरने लगा रही थी ये सरकार, परंतु आज जब महंगाई चरम सीमा पर पहुंची हुई है, सिलेंडर 1070 रुपये के आसपास मिल रहा है, बिजली, ये रसोई के तेल हैं, ये सब चीज़ों की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हुई हैं। एक आम गृहिणी के लिए घर का बजट चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, और उस समय पर ये सरकार चुप्पी साध कर बैठी हुई है। अगर इस सरकार को किसी एक मुद्दे पर भी छेड़ा जाए तो एक नया मुद्दा लेकर खड़ी हो जाती, ताकि जनता का ध्यान भटक जाए। ये इस सरकार की शुरू से नीति रही है कि अगर जनता हमारे बारे में कुछ बोल रही है तो कोई दूसरा नया मुद्दा ले आओ, ताकि जनता का ध्यान भटक जाए, हम उस जगह से दूर, उस बात को जनता ना छेड़े, दूसरी बात की तरफ उसका ध्यान चला जाए। तो ये सरकार बड़ी सोची समझी साजिश के तहत ऐसे कार्य कर रही है कि हमारी जो बुरी नीतियां हैं उनके बारे में जनता बोल ही ना पाए। बंदा किस एक चीज़ के बारे में बोले, यहाँ तो हजारों समस्याएं हैं, किस के बारे में जनता बोल ले। जनता भी अब ये सोच रही है कि किस तरह से इनसे पीछा छुड़ाया जाए। तो विपक्ष की भूमिका क्या रहेगी आगे? विपक्ष की भूमिका बिल्कुल साफ है। विपक्ष अपना काम बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है और वो आगे भी इस सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता रहेगा। और जब भी विपक्ष की ज़रूरत पड़े, विपक्ष सड़कों पर जनता के साथ खड़ा होगा, डट कर खड़ा होगा और हर मुसीबत का सामना करेगा। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से जो कृष्णा मंदिर है इंद्री में, वहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जो प्रधानमंत्री रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री, उनके जन्म दिवस पर आज पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। और कांग्रेस पार्टी द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सर्वोदय संकल्प शिविर के नाम से ये कार्यक्रम था, जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। और क्या संदेश दिया है वो भी हमने जानने का प्रयास किया। कांग्रेसी नेताओं से हमने बात की है। तस्वीरें आपको इस समय इंद्री कृष्णा मंदिर से दिखा रहे थे, जहाँ पर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता इस समय पहुंचे हुए थे और इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए नजर आ रहे थे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।